Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important topic that's from the world literature, interrelationship of word Englishes to the sociolinguists. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि वर्ड इंग्लिशेस का सोशल लिंग्विस्टिक्स के साथ क्या रिलेशन है। इसको आज मैं फुली कवर करने की कोशिश करूँगी एक छोटी सी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड इंग्लिशेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड इंग्लिशेस एंड सोशल लिंग्विस्टिक ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। क्यों क्लोज हैं? क्योंकि दोनों के फील्ड जो है वो किस वे से है, स्टडी द वे इन विच इंग्लिश इज यूज्ड, अडेप्टेड एंड रीशेप्ड इन डिफरेंट सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब। एज यू नो, सोशल लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं कि जिसमें हम क्या देखते हैं, लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ रिलेशन देखते हैं। ओके, सो वर्ड इंग्लिशेस का कंसेप्ट क्या है कि बेसिकली रिकॉग्निशन दैट इंग्लिश इज नो लॉन्गर द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल नेशन। ओके, जैसे कि हम इंग्लिश का नाम लेते हैं तो लाइक हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि ब्रिटेन और इन ब्रिटिश और यूएसए इनसे रिलेटेड है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइक यू कैन से ब्रिटेन और द यूएसए, but has spread worldwide and developed localized form. Now you are seeing that in every country English is being to used. ओके, लाइक पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश यूज़ की जा रही है, लोकलाइज्ड फॉर्म्स के अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। सो इनकी जो वैरायटीज़ हैं जैसे कि इंडिया इंग्लिश, नाइजेरियन इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, ठीक है, सिंगापुरियन इंग्लिश, शो डिफरेंसेस इन प्रोनाउंसिएशन। अब सबकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, विकैब डिफरेंट है, ग्रामर डिफरेंट नज़र आएगी, प्रैग्मेटिक्स आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। सो ये डिपेंड किस पर करता है? एज यू नो, प्रैग्मेटिक्स इज बेसिकली यूज़ ऑफ द लैंग्वेज। सो ये डिपेंड करते हैं कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी इंग्लिश जो है, मतलब जो पाकिस्तान के पीपल यूज़ करते हैं, वो ब्रिटिश की प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट है। सो ये बेस्ड किस पर करता है? वहाँ के कल्चर के ऊपर बेस्ड करता है, वहाँ के सोशल कंटेक्स्ट के ऊपर बेस्ड करता है। सो दिस इज़ बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वर्ड इंग्लिशेस। अब सोशल लिंग्विस्ट को हम लिंग्विस्टिक्स को अगर हम एज अ फ्रेमवर्क लें तो ये क्या मतलब, सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर हमने ये स्टडी किया कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस कैसे होती है। ठीक है, लाइक लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी, कल्चर, आइडेंटिटी, यानी सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, हम एथेंसिटी को देखते हैं, कंटेक्स्ट को देखते हैं, इसके बारे में, यानी हम लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर। ओके, सो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई पीपल यूज इंग्लिश डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव, who they interact with and what identities they want to express. ओके, इन सोशल लिंग्विस्ट आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर कैसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक, लाइक जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ऐसे एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी दे वांट टू एक्सप्रेस, वो कैसे डिफरेंट वे के अंदर यूज़ करके इंग्लिश को अपनी आइडेंटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस दिखा रहे हैं, लाइक यू कैन से कि अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो सोशल लिंग्विस्टिक्स प्रोवाइड द टूल्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश अडेप्ट्स इन डिफरेंट सोसाइटी। इन सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर अगर किसी भी बच्चे ने सोशल लिंग्विस्टिक्स को डिटेल में पढ़ा हुआ है, एज अ सब्जेक्ट उसको चूज़ किया है, तो वो चीज़ उन्होंने ये डिस्कस देखा होगा कि जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है बेसिकली कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंग्लिश को किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटी के अंदर कैसे जो है उसको अडेप्ट किया जा रहा है, कैसे जो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने एक फ्रेमवर्क देख लिया सोशल लिंग्विस्टिक्स का, हमने जो है वो इंग्लिशेस का कंसेप्ट देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि इनका इंटर रिलेशनशिप, दोनों का इंटर रिलेशनशिप्स के पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि लैंग्वेज वेरिएशंस मीन्स कि वैरायटी को कहते हैं, चेंजेस को कहते हैं, यानी वर्ड इंग्लिशेस जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल है सोशल लिंग्विस्टिक्स वैरायटीज़ का या वेरिएशंस का। जस्ट एज सोशल लिंग्विस्टिक्स एग्जामिने डायलैक्ट्स एंड रजिस्टर्स, आपको पता है कि डायलैक्ट्स किसे कहते हैं, रजिस्टर्स किसे कहते हैं। डायलैक्ट्स लाइक एक कम्युनिटी के अंदर रहकर आप क्या करते हैं जब डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से रजिस्टर यानी आप सिचुएशन बेस्ड जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। सो एज अ सोशल लिंग्विस्टिक्स आप एग्जाम में कर रहे होते हैं डायलैक्ट्स एंड रजिस्टर्स का, और ये भी स्टडी करता है कि हाउ इंग्लिश डिवेल्प रीजनल एंड सोशल वैरायटीज़, कि किस तरीके से इंग्लिश जो है वो रीजनल, एक रीजन पर बेस्ड लैंग्वेज और सोशल वैरायटीज़ को कैसे डिवेल्प करता है, इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। यानी लैंग्वेज वेरिएशन के अंदर ये वर्ड इंग्लिशेस जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल है सोशो लिंग्विस्टिक्स वेरिएशंस का, कि जस्ट एज सोशल लिंग्विस्टिक्स आप क्या एग्जामिने कर रहे होते हैं, डायलैक्ट्स एंड रजिस्टर्स को एग्जामिने करते हैं।
अगर हम डिस्कस करें आइडेंटिटी एंड पावर को, सो सोशो लिंग्विस्टिक्स जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ वर्ड इंग्लिश इज रिफ्लेक्ट लोकल आइडेंटिटीज़, कि किस तरीके से जो हमारे पास वर्ड इंग्लिशेस हैं वो कैसे लोकल आइडेंटिटीज़ को कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि इंडियन इंग्लिश जो है वो इंडियन कल्चर को शो करेगा, उसके पावर डायनामिक्स को शो करेगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश जो है वो उसको एज आ यू कैन से कि प्रिसिटीज के मुताबिक आप उसको देख रहे होते हैं। सो वो वहाँ की जो आपका लैंग्वेज होता है वो उस एरिया का या उस कंट्री का क्या कर रहा होता है, कल्चर को शो कर रहा होता है। सो आइडेंटिटी एंड पावर, देन देयर इज अ कोड स्विचिंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। अब कई वर्ड इंग्लिश कंटेक्स्ट के अंदर इंग्लिश जो है वो एग्जिस्ट होती है लाइक लोकल लैंग्वेजेस के साइड, यानी सोशल लिंग्विस्टिक्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं कोड स्विचिंग कैसे करने हैं। कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग द लैंग्वेज, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मिक्सिंग इंग्लिश विद उर्दू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है उर्दू और इंग्लिश में स्विच वो होता है ना, लाइक यू कैन से कोड स्विचिंग होती है इंग्लिश की और उर्दू की, क्योंकि उर्दू हमारी अपनी लैंग्वेज है और इंग्लिश को हम एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर उसको मतलब कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसी तरीके से आर इंग्लिश विद द हिंदी इन इंडिया, इंडिया में अब उर्दू यूज़ बल्कि हिंदी यूज़ होती है, पाकिस्तान के अंदर उर्दू यूज़ होती है, तो ये कोड स्विचिंग होता है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म एज यू नो कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक से दो से ज़्यादा जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाता है। सो कोड स्विचिंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इसका बेसिकली एक की एस्पेक्ट है इंटर रिलेशन, एक दूसरे यानी सोशल लिंग्विस्टिक को इंग्लिश वर्ड्स के साथ जो है वो क्या कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है। स्टैंडर्ड वर्सेज नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, सोशल लिंग्विस्टिक क्वेश्चन करता है कि व्हाट काउंट एज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। सोशल लिंग्विस्टिक में ये क्वेश्चन होता है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश कौन सी है। अब जो स्टडी होगी वर्ड इंग्लिश की, ये बेसिकली चैलेंज करेगा डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश और अमेरिकन नॉर्म्स एंड सपोर्ट द लेक्टिमेसी ऑफ लोकलाइज्ड वैरायटीज़, ओके। लाइक सोशल लिंग्विस्टिक के थ्रू आउट ही आपको पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज है वो डोमिनेंट है। ग्लोबलाइजेशन एंड लैंग्वेज कंटैक्ट, वर्ड इंग्लिशेस जो है वो इमर्ज होती है कोलोनाइजेशंस के थ्रू, ट्रेड, माइग्रेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हैं। और इसमें ये एक्सप्लेन करता है कि लैंग्वेज चेंज एंड कंटैक्ट फिनोमिना, क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है कि लैंग्वेज चेंज कैसे हो रही है, उसका कंटैक्ट फिनोमिना, इस सबको डिस्कस किया जाता है। सो ग्लोबलाइजेशन एंड लैंग्वेज कंटैक्ट यानी जो वर्ड इंग्लिशेस हैं वो बेसिकली कहाँ से इमर्ज हुए, वर्ड इंग्लिशेस जो हैं वो इमर्ज हुए थ्रू कोलोनाइजेशन, ठीक है। जब कोलोनलिज्म वाला टाइम पीरियड था, कोलोनाइयर लाइक यू कैन से कॉलोनीज बनाई गई, सॉरी, कोलोनाइजर थे, कोलोनाइज थे, तो वो वाले वहाँ से। अब ट्रेड है तो ट्रेड से भी यू कैन से कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो इट्स मीन्स कि वो लैंग्वेज जो है वो कोड स्विचिंग कर रहे होते हैं। माइग्रेशन के अगर माइग्रेट कर जाते हैं, सो दिस आर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। तो ये बेसिकली सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर आप इस सब चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट में हम कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स देख लेते हैं जो यानी इनसे लिंक्ड है, यानी किससे लिंक्ड है, हमारे पास वर्ड इंग्लिशेस एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स से लिंक्ड हैं कुछ थ्योरेटिकल मॉडल्स, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कैचरस 3 सर्कल्स मॉडल्स, ये 3 सर्कल्स मॉडल था, 1985 के अंदर ये मॉडल आया। सो सोशल लिंग्विस्टिकली एक्सप्लेन इंग्लिश इन इनर सर्कल, ठीक है। सोशल लिंग्विस्टिक्सली जो इंग्लिश है उसको इनर सर्कल्स यानी नेटिव जो स्पीकर होते हैं, आउटर सर्कल जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होते हैं, एंड एक्सपेंडिंग सर्कल्स। तो इसके बारे में ये थ्योरी थी कि सोशल लिंग्विस्टिकल जो है उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इंग्लिश को 3 वेज में। एक तो इनर सर्कल जो नेटिव स्पीकर होते हैं, एक आउटर सर्कल जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होती हैं, एक एक्सपेंडिंग सर्कल जो कि लर्नर्स वर्ल्ड वाइड होते हैं। सो ये आपके पास एक मॉडल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है कर्चूज का। देन सोशल लिंग्विस्टिक थेरीज, अब लेबोव ने दी थी, हैम्स ने दी थी, फिशमैन एटसेट्रा, इन सब ने थेरीज दी थी। सोशल लिंग्विस्टिक में इंपॉर्टेंट थेरीज है, ये हेल्प आउट करता है किस चीज़ के एनालाइज करना, वेरिएशंस की, कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस की, सोशल फंक्शन ऑफ वर्ड इंग्लिशेस की, कि वर्ड इंग्लिश का सोशल फंक्शंस क्या है, कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस को देखा जाता है, वेरिएशंस को देखा जाता है, ये सब इसके एनालिसिस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। सो सोशल लिंग्विस्टिक थेरीज़ के बारे में आपने लाइक लेबो, हैम्स एंड फिशमैन ने ये थेरीज दी थी। लैंग्वेज आइडियोलॉजीज़ को देखें तो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो किस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं, एटीट्यूड टूवर्ड डिफरेंट इंग्लिशेस, ओके, यानी वाई ब्रिटिश इंग्लिश में बी सीन एज एजुकेटेड इन पाकिस्तान, ब्रिटिश इंग्लिश को एज एजुकेटेड इन पाकिस्तान क्यों देखा जाता है, वाई लोकल पाकिस्तानी इंग्लिश रिफ्लेक्ट्स आइडेंटिटी,
कि जो लोकल इंग्लिश पाकिस्तानी इंग्लिश है वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो लैंग्वेज आइडियोलॉजीज आर आल्सो हियर कि सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो एग्जामिन करता है एटीट्यूड्स टुवर्ड द डिफरेंट इंग्लिशेस. ठीक है, डिफरेंट इंग्लिशेस के टुवर्ड्स एटीट्यूड को एग्जामिन करता है कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको एज एजुकेटेड इन पाकिस्तान कि क्यों ब्रिटिश इंग्लिश को एज एजुकेटेड इन पाकिस्तान देखा जाता है. लोकल पाकिस्तानी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है आइडेंटिटी को. सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट इंटर रिलेशंस ऑफ द इंग्लिश वर्ड इंग्लिशेस टू द सोशल लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हमने उसके की एस्पेक्ट्स को देखा, हमने फ्रेमवर्क को सोशल लिंग्विस्टिक एज अ फ्रेमवर्क देखा, इंग्लिशेस के वर्ड इंग्लिशेस के कंसेप्ट को डिस्कस किया. फिर हमने कुछ थ्योरेटिकल मॉडल थिंकिंग भी देखे, तो जिसमें आपको सोशल लिंग्विस्टिक की थ्योरीज़ का आइडिया हो, कैचरस जो 3 सर्कल्स मॉडल दिया था उसका आइडिया हो, लैंग्वेज आइडियोलॉजीज़ के बारे में आपको पता हो, तो तब आपका ये टॉपिक ईजिली कवर हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.